हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बबली का किचन। आज हम आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी ये मज़ेदार मटन कोरमा और साथ में मटन कलेजी की भी रेसिपी शेयर करेंगे। तो आज हम आप लोगों के साथ 2 in 1 रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। आप वीडियो देख के समझ सकते हैं कि ये मटन कोरमा कितना ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। ये बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है जैसे हम लोग शादी पार्टियों में खा कर आते हैं, उससे भी अच्छा आप घर पर बना सकते हैं। और दूसरी रेसिपी हम मटन कलेजी की आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनी हुई है। तो आप वीडियो देख के समझ गए होंगे कि हमारा मटन कोरमा और मटन कलेजी दोनों ही रेसिपीज़ कितनी मज़ेदार बनी हुई हैं। तो चलिए रेसिपी बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मटन कोरमा बनाएंगे, उसके बाद हम कलेजी की रेसिपी आपको बताएंगे। तो मटन कोरमा बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये 1 किलो मटन ले लिया है, यानी कि बकरे का गोश्त ले लिया है। और इसको हमने बहुत ही अच्छे से धो लिया था और धोने से पहले हमने इसको आधे घंटे के लिए भिगा दिया था। और उसके बाद हमने इसके एक एक पीस को अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब हम सबसे पहले एक प्रेशर कुकर गर्म कर लेते हैं। अभी अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम यहाँ पे ये तेल डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे ये 5 बड़े चम्मच भर के सरसों का तेल लिया है, क्योंकि सरसों के तेल में कोई भी ग्रेवी होती है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब इस तेल को हमको बहुत ही अच्छे से गर्म कर लेना है जब तक इसमें धुआं ना आ जाए। तो जब तक ये तेल गर्म हो रहा, हमने यहाँ पे ये 6 बड़े साइज़ के प्याज काट लिए हैं। वैसे यहाँ पे ये 6 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और वेट में ये लगभग 600 ग्राम है, क्योंकि 1 किलो मटन में प्याज बहुत ज़्यादा जाता है। तो अब ये तेल अच्छे से गर्म हो गया है, हमने हाथ लगा के चेक कर लिया है। अब ये सारा प्याज हमें डाल देना है और प्याज डाल के हमें इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ध्यान रखना है कि हमें अच्छे से इसको ब्राउन कर लेना है। और प्याज को हम फुल फ्लेम पर ही ब्राउन करते हैं, जिसमें एक क्रिस्पी तो होता ही और बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, तो बस इससे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है। अब हमें इसको एक प्लेट में निकाल लेना है, क्योंकि ये सारे प्याज का हमें पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको एक साइड में रख देते हैं। अब उसी तेल को हमें अच्छे से गरम कर लेना है। और अब तेल अच्छे से गरम हो गया है, तो हमने यहाँ पे ये 5 बड़े चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। अब ये सारा डाल देते हैं। अब इसको हमें चम्मच से चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेना है, जिसमें ये अदरक लहसुन अच्छे से पक जाए। अब हम यहाँ पे ये मटन डाल देते हैं जो हमने धुल के रखा था। तो इसका सारा पानी निकाल के हमें इस तरह से इसके पीसेस डाल देने हैं। तो अब हमने यहाँ पे ये सारे मटन के पीसेस डाल दिए हैं। अब चम्मच से हमें इसको एक बार चला देना है और मटन डालने के बाद हमें फ्लेम को फुल ही रखना है। तो इसको हमने एक बार अच्छे से तेल के साथ मिक्स कर दिया है। और अब हम यहाँ पे ये नमक डालते हैं। तो हमने यहाँ पे ये 2 बड़े चम्मच भर के नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए। अब 3 तेज़पत्ता हमने धो के डाल दिया है। अब इसको हमें अच्छे से चलाते हुए तब तक भून लेना है जब तक ये मटन से ऑयल अच्छे से आ ना जाए, क्योंकि अभी देखिए ये पानी है इसमें। और इसको हम लगभग 6 से 7 मिनट तक तो भूनेंगे ही भूनेंगे, तभी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो फ्लेम को हमने फुल ही रखा है और आप देख सकते हैं अब ये मटन अच्छे से भुन गया है और इसका सारा पानी सूख गया है। तो अब हम यहाँ पे ये थोड़े से पाउडर मसाले डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे ये 5 बड़े चम्मच धनिया पाउडर ले लिया है और 2 बड़े चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर है और 1 बड़ा चम्मच भर के ये भुने हुए ज़ीरे का पाउडर है। तो ये तीनों मसाले हमें डाल देने हैं। और अब आधा कप हमने पानी डाल दिया है। पानी डालने से ये मसाले जलेंगे नहीं। अब हम इसको चम्मच से चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। तो ध्यान रखना है इसको हमें 5 से 6 मिनट तक फुल फ्लेम पर भून लेना है। तब तक भूनना है जब तक मसाले से तेल ना आ जाए। उसके बाद हमें यहाँ पे गलने भर का पानी डालना होगा। तो ये देखिए हमने मटन को अच्छे से भून लिया है मसाले के साथ और अब इस पे ऑयल अच्छे से आ गया है। तो अब हम यहाँ पे ये गलने भर का पानी डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे ये 2 कप पानी डाल दिया है। अब इसको चम्मच से अच्छे से चला देना है। तो अब हमने इसको अच्छे से चला दिया है। अब इसका ढक्कन लगाकर हमें 5 से 6 सीटी लगा देनी है, जिसमें मटन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और हमें सीटी तभी निकालनी है जब तक इसका प्रेशर अपने आप से ख़त्म ना हो जाए।
तो अब इसका प्रेशर निकल गया है, हमने चेक कर लिया है। अब हम इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं और हमें यहाँ पे ये देख लेना है कि ये हमारे मटन के पीसेस गल गए हैं कि नहीं। तो आप हाथ लगाकर चेक कर लीजिए। अभी ये बहुत ही गर्म है, तो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये मटन अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब हमें यहाँ पे ये प्याज का पेस्ट बना लेना है। जो हमने प्याज को फ्राई करके रखा था उसको हमने मिक्सर जार में डाल दिया है और अब बहुत थोड़ा सा पानी डाल के हमने इस तरह से इसका पेस्ट बना लिया है और अब इसको एक प्लेट में हमने निकाल दिया है। अब उसी मिक्सर जार में हमें यहाँ पे ये एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लेना है। इसको हमने रफली कट कर लिया है और आधा कप यहाँ पे ये नारियल का लच्छा ले लिया है। अब इसको भी इसी मिक्सर जार में डाल के हमें इसका पेस्ट बना लेना है। तो बहुत थोड़ा सा पानी, लगभग 1/4 कप ही पानी डालेंगे और ये देखिए इसका हमने पेस्ट बना लिया है। अब दोनों हमारे पेस्ट तैयार हैं। तो अब हम मटन की तरफ चलते हैं। तो अब ये मटन हमारा पक रहा है, एक बार हमें इसको चला देना है। तो अब हम यहाँ पे ये टमाटर और नारियल वाला पेस्ट डाल देते हैं और अब ये जो हमने प्याज का पेस्ट बना के रखा था ये भी हमें सारा डाल देना है और अब इसको हमें चम्मच से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मटन कोरमा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार मेरे मेथड से। तो ये देखिए हमें इसको अच्छे से चला देना है। तो अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे ये 1 कप पानी डाल देते हैं, एक बार चला देना है हमको और अब इसका ढक्कन लगाकर हमको सिर्फ 1 सीटी लगानी है। ध्यान रखना है हमें सिर्फ 1 सीटी ही लगानी है और उसके बाद जब प्रेशर निकल जाएगा उसके 10 मिनट के बाद हमें इसका ढक्कन हटाना है। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं ये हमारा दानेदार मज़ेदार मटन कोरमा रेडी है और इस पर कितना अच्छा सा तेल आया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसका कोरमा कितना ज़बरदस्त बना हुआ है, ये इतना ज़्यादा टेस्टी है कि अगर आप लोग एक बार मेरे मेथड से बनाएंगे तो फिर इसी तरह से हमेशा बनाएंगे। और आप इसको ईद हो या बकरा ईद हो या कभी भी आपका जब भी मन करे मटन खाने का तो आप मेरे ही मेथड से बनाइए। आई होप आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए। तो चलिए अब हम मटन कलेजी बनाते हैं और आप वीडियो में ही ये कलेजी देख के समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है। उसकी ग्रेवी देखिए कितनी मज़ेदार है और इस कलेजी को आप घर के ही मसालों से बहुत ही जल्दी फटाफट से बना सकते हैं। तो चलिए मज़ेदार कलेजी की रेसिपी देख लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये बकरे की कलेजी ले ली है। तो हमने यहाँ पे ये आधा किलो कलेजी ली है और इसको हमने बहुत ही अच्छे से धो लिया था और धोने से पहले हमने इसको थोड़ी देर के लिए भिगा दिया था, फिर इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब हम सबसे पहले एक कढ़ाई को गरम कर लेते हैं। तब ये कढ़ाई गरम हो गई है तो हम 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल देते हैं। अब इस तेल को हमने अच्छे से गरम कर लिया है। तो हमने यहाँ पे ये 4 मीडियम साइज़ के प्याज कट कर लिए थे। तो प्याज को हमने बारीक काटा हुआ है। अब इसको डाल के हमें अच्छे से ब्राउन कर लेना है। तो अभी हमने फ्लेम को फुल ही रखा हुआ है। तो इसको लगातार चलाते हुए हमें इसको ब्राउन कर लेना है। तो अब ये प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है, इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले 3 छोटे चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। अब इसको हमें भून लेना है 2 से 3 मिनट तक, जिसमें ये अदरक लहसुन अच्छे से पक जाए। तो अब इसको हमने अच्छे से पका लिया है। तो अब हमने यहाँ पे ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर, इनको बारीक कट कर लिया है। अब हम सारा टमाटर डाल देते हैं। अब इसको भी हमें चम्मच से चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक पका लेना है, जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। तो अब ये हमारा टमाटर भी पक गया है। तो अब हम यहाँ पे ये कलेजी डाल देते हैं जो हमने धो के रखी है। तो अब हमने यहाँ पे ये सारी कलेजी डाल दिया है, फ्लेम को फुल ही रखा हुआ है और इसको हम 5 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं। तो इसको यहाँ पे भूनना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब इसको पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पे ये नमक डालते हैं। तो नमक हमने यहाँ पे ये 1.5 बड़ा चम्मच डाला है। अब अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। और 2 तेज़पत्ता हमने धो के डाल दिया है। अब इसको लगातार चलाते हुए हमें फुल फ्लेम पर पका लेना है। तो जब तक ये कलेजी हमारी भुन रही है हम यहाँ पे ये कुछ पाउडर मसाले निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ये 3 बड़े चम्मच भर के धनिया पाउडर निकाला है और 2 बड़े चम्मच भर के तीखी वाली लाल मिर्च ले लिया है।
और 1 छोटा चम्मच भर के हमें भुने हुए ज़ीरे का पाउडर ले लेना है और 1 बड़ा चम्मच भर के हल्दी पाउडर ले लिया है और यहाँ पे ये 1 छोटा चम्मच हमें गरम मसाला ले लेना है। अब ये सारे पाउडर मसाले हमें कलेजी में डाल देना है। तो अब ये कलेजी भी भुनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पे ये सारे मसाले डाल देते हैं और मसाला डालने के बाद हमें इसको अच्छे से भून लेना है। तो हम इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे जिसमें ये नीचे से जले ना। तो आप देख सकते हैं ये हमारी कलेजी मसाला अभी से ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तो कलेजी को हमने मसाले के साथ अच्छे से भून लिया है और आप देख सकते हैं इस पे तेल अच्छे से आ गया है। तो अब हम यहाँ पे ये गलने भर का पानी डालते हैं। तो हमने 2 कप पानी डाला हुआ है और इसको चम्मच से हमें अच्छे से चला देना है। आप चाहें तो इस कलेजी को प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, तो ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। अब हम इसका ढक्कन लगाकर तब तक इसको पकाएंगे जब तक ये कलेजी अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो इसको पकने में 10 से 15 मिनट का टाइम तो लग ही जाता है। तो जब तक ये कलेजी हमारी पक रही है आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। ये बिल्कुल फ्री होता है तो आप लोग कोई भी कंजूसी ना करिए। तो अब ये कलेजी पक गई है और हम चेक कर लेते हैं कि अच्छे से गली है कि नहीं। तो हमने इसको चेक कर लिया, ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम यहाँ पे ये फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और अब ये मज़ेदार कलेजी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं इस पर कितना अच्छा कलर आया हुआ है और अगर आपको पतली ग्रेवी पसंद है तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। अब लास्ट में हम इसको थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया से गार्निश कर देते हैं। तो आप देखिए मज़ेदार कलेजी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और आप खुद ही इसको वीडियो में देख के समझ जाइए कि कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिए। तो हमारी मज़ेदार कलेजी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसको गर्मा गर्म चपाती के साथ खाइए, आप इसको पराठे के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हम फिर मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।